हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। गर्मियां आते ही तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी आने लगती हैं, पर अगर इनसे बचाव की आप थोड़ी सी जानकारी रखें तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और इन गर्मियों में कैसे करें आप अपने शरीर की सुरक्षा, यही है आज के इस पहले भाग के वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे कि लू से कैसे करें बचाव, लू लगती है कैसे, लू लगने को पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या हैं, लू लग जाने पर क्या करें और क्या है लू का आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक इलाज। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। और आइए अब बात शुरू करते हैं कि लू से कैसे करें बचाव। कुछ सावधानियां बरतकर आप लू और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे तेज गर्म हवाओं में बाहर जाने से बचें, नंगे बदन और नंगे पैर धूप में ना निकलें, घर से बाहर पूरे और ढीले कपड़े पहनकर निकले ताकि उनमें हवा लगती रहे, ज्यादा टाइट और गहरे रंग के कपड़े ना पहने, हमेशा सूती कपड़े पहने, सिंथेटिक, नायलॉन और पॉलिएस्टर के कपड़े बिल्कुल ना पहने, खाली पेट और ज्यादा देर भूखे रहने से बचें, धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सिर पर गीला या सादा कपड़ा रखकर चले, चश्मा पहनकर बाहर जाएं, चेहरे को कपड़े से ढक लें, घर में पानी या कोई ठंडा शरबत पीकर ही निकलें, जैसे आम पना, शिकंजी, खस का शरबत इत्यादि। साथ ही घर से थोड़ा पानी भी लेकर निकलें। बहुत ज्यादा पसीना अगर आ रहा हो तो फौरन ठंडा पानी ना पिएं, सादा पानी धीरे धीरे करके पीना चाहिए। रोजाना नहाएं, इससे शरीर ठंडा रहता है। घर को ठंडा रखने की कोशिश करें, खस के पर्दे और कूलर इत्यादि का इस्तेमाल करें। इसके साथ बाजार में कटे हुए फल न खाएं। और आइए अब बात करते हैं कि लू से बचने के लिए कैसा रखें अपना खान पान। लू से बचने के लिए हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जिनकी तासीर ठंडी हो। इन चीजों के सेवन से शरीर में ठंडक आने लगती है। चावल, जौ का पानी, केला, छाछ, दही, लस्सी इत्यादि लेने से शरीर को ठंडक मिलती है। आप दूध भी ले सकते हैं। ज्यादातर सब्जियों की तासीर ठंडक देने वाली होती है। इनमें लौकी और तोरी सबसे ठंडी होती है, पर कफ प्रकृति वाले लोगों को लौकी या तोरी या इनके जूस का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। आम व लीची को छोड़कर ज्यादातर फल ठंडक देने वाले होते हैं, जैसे कि मौसमी, संतरा, आड़ू, चेरी, शरीफा, तरबूजा, खरबूजा इत्यादि। खीरा व ककड़ी भी गर्मियों के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। सौंफ, इलायची, कच्चा प्याज, आंवला, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की तासीर भी ठंडी होती है। लू से बचाव के लिए कई तरह से इन पेय पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि ठंडई, आम पना, शिकंजी, लस्सी, नारियल पानी इत्यादि के साथ साथ खस, ब्राह्मी, चंदन, बेल, फालसा, गुलाब, केवड़ा और सत्तू के शरबत आदि का भी आप सेवन कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं कि लू कैसे लगती है। दरअसल लू लगने पर शरीर का तापमान एकदम बहुत बढ़ जाता है। गर्मी की वजह से शरीर में पानी और नमक की ज्यादा कमी होने पर लू लगने की आशंका होती है। तेज धूप और गर्मी में नंगे बदन रहने वालों, बिना छाते या सिर को बिना ढके धूप में घूमने वालों, टीन से बने घरों में रहने वाले, तेज आग के सामने काम करने वाले लोग, खेतों में काम करने वाले लोग, खुली धूप में आने जाने व काम करने वाले लोग, इसके अलावा लो इम्यूनिटी वालों, शारीरिक रूप से कमजोरों, बच्चों, बुजुर्गों, ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले लोगों और कम पानी पीने वाले लोगों को भी अक्सर लू लग जाती है। जब शरीर का थर्मोस्टेट यानी शरीर का तापमान कंट्रोल करने वाला सिस्टम शरीर को ठंडा रखने में नाकाम हो जाता है तो शरीर गर्मी से भर जाती है और पानी किसी न किसी रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इससे शरीर की ठंडक कम हो जाती है और लू लग जाती है। और अगर लू लग गई है तो पहचाने कैसे, आइए अब ये जानते हैं। लू लगने पर शरीर में गर्मी, खुश्की और थकावट महसूस होने लगती है। मसल्स में खिंचाव होने लगता है, शरीर टूटने लगता है और प्यास बढ़ जाती है। कई बार बुखार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि 105 या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह इमरजेंसी की स्थिति होती है जिसमें ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है और लीवर, किडनी में सोडियम पोटेशियम का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। ऐसे में बेहोशी भी आ सकती है। इसके अलावा लो बीपी, ब्रेन या हार्ट स्ट्रोक की स्थिति भी बन सकती है। ठीक वक्त पर अगर इलाज न किया गया तो मौत भी हो सकती है। और आइए अब बात करते हैं कि लू लगने के लक्षण क्या हैं। बेहोशी आना, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी आना, चक्कर आना, दस्त, सिर दर्द, शरीर टूटना, बार बार मुंह सूखना और हाथों पैरों में कमजोरी आना या निढाल होना लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। लू लगने पर काफी पसीना आ सकता है या एकदम पसीना आना बंद भी हो सकता है। और अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप समझिए कि आपको लू लग गई है। और लू लग गई है तो क्या करें,
आइए अब ये जानते हैं। लू लगने पर सबसे पहले मरीज को ठंडी और छायादार जगह में बिठाएं, कपड़े ढीले कर दें, पानी पिलाएं और ठंडा कपड़ा उसके शरीर पर रखें। शरीर के तापमान को कम करने की कोशिश करें। लू लगने पर ऐसा करना सबसे जरूरी है। लगातार तरल पदार्थ देकर उसके शरीर में पानी की कमी न होने दें। उसके हाथ पैरों की हल्के हाथों से मालिश करें। तेल ना लगाएं। नमक या चीनी में मिला हुआ पानी, शरबत इत्यादि पीने को दें। गुलाब जल में रुई भिगोकर आंखों पर रखें। फिर भी आराम ना आए तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। और आइए अब जानते हैं कि लू लगने पर कैसा रखना चाहिए अपना खान पान। लू लगने पर बेल या दूसरी तरह के शरबत और जौ का पानी पिएं, खिचड़ी आदि खाएं, तलवों, हथेलियों और माथे पर चंदन का लेप और सिर पर मेहंदी लगाएं। घर के बाहर का खाना बिल्कुल न खाएं। घर में भी पराठा, कचौड़ी इत्यादि तला भुना ना खाएं। नींबू पानी और इलेक्ट्रॉल पीते रहें। शुगर के मरीज बिना चीनी का शरबत और ठंडाई ले, आधा दही और आधा पानी मिलाकर लस्सी बनाएं और इसका सेवन करें। और आइए अब बात करते हैं कि लू लगने के क्या है आयुर्वेदिक उपचार। लू लगने पर आयुर्वेद में कई तरह के उपचार किए जाते हैं। हम जिन दवाइयों के बारे में यहाँ बात करने जा रहे हैं उनका सेवन बिना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह के आपको नहीं करना चाहिए। लू लगने पर अगर नब्ज कमजोर हो तो संजीवनी सुरा 2 चम्मच पानी के साथ लें। तेज बुखार हो तो जय मंगल रस की 1 गोली सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ पिएं। उल्टी हो तो आधी चम्मच इलायची चूर्ण पानी के साथ पिएं। 2 या 3 लक्षण एक साथ हो तो कामदूधा रस की 2 रत्ती, प्रबाल पृष्ठी की 2 रत्ती और गिलोय सत्य की 2 रत्ती की पुड़िया बनाकर पानी से या गुलाब जल में घोंटकर सेवन करें। अगर डायबिटीज ना हो तो मिश्री मिला लें, वरना छोटी इलायची भी आप मिला सकते हैं। अगर बेहोशी सी लगे तो मूर्छांतक रस की 1 गोली फौरन पानी से दें। और आइए अब बात करते हैं कि लू लगने पर कौन से घरेलू नुस्खे होते हैं मददगार। अगर किसी को लू लग गई है तो सौंफ का रस 6 छोटे चम्मच, 2 बूंद पुदीने का रस और 2 चम्मच ग्लूकोज पाउडर करीब 1-1 घंटे बाद देते रहें। जटा वाले नारियल की गिरी को पीसकर दूध निकाल लें। उसे काले जीरे के साथ पीसकर शरीर पर पैक की तरह लगाएं। नीम का पंचांग लेकर उसमें 10 ग्राम चूर्ण, 10 ग्राम मिश्री मिलाकर 1-1 घंटे के बाद पानी से दें। ताजे प्याज के रस को छाती पर मलने से भी लू का असर कम होता है। 1 भुने हुए प्याज और 1 बिना भुने हुए प्याज को साथ में महीन पीस लें। उसमें 2 ग्राम जीरे का चूर्ण और 20 ग्राम मिश्री मिलाकर मरीज को दिन में 1 बार दें। गर्मियों में प्याज को जेब में रखने से भी लू नहीं लगती, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बहुत होती है और पानी न मिलने पर आप इसे चूस सकते हैं। कच्चे आम को भूनकर पानी में मसलकर छानकर उसमें स्वादानुसार चीनी और जीरा मिलाकर अगर आप रोज लेते हैं तो लू लगने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा पकी हुई इमली को ज्यादा पानी में घोलकर कपड़े से छान लें। उस कपड़े को मरीज के ऊपर उड़ा दें और उस पर थोड़ा थोड़ा इमली का पानी छिड़कते रहें। इससे बेहोशी दूर हो जाएगी। इस रस को मरीज के हाथ पैरों और माथे पर भी मल देना चाहिए। आंवले का चूर्ण 1 ग्राम, मीठा सोडा आधा ग्राम और 3 ग्राम मिश्री को सौंफ के रस के साथ मरीज को दें। पुदीने के करीब 30-40 पत्ते लेकर 2 ग्राम जीरा और 2 लौंग को पीसकर आधे गिलास पानी में मिलाकर मरीज को अगर आप हर 4 घंटे के बाद इसे पिलाएं तो इससे काफी फायदा होता है। और आइए अब बात करते हैं कि लू लगने का होम्योपैथिक इलाज क्या है। होम्योपैथी में अलग अलग लक्षणों के अनुसार दवाएं दी जाती हैं। जैसे लू से बचाव के लिए गर्मियों के मौसम में जेलिसियम 200 पोटेंसी की 1 डोज हर 15 दिन में लेना चाहिए। इससे लू में बचाव होता है। और अगर लू लगने के साथ बुखार, कमजोरी और बेचैनी है तो आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी देनी चाहिए। अगर बुखार ज्यादा है, मुंह सूखा हो, पेशाब ज्यादा आए और कब्ज भी हो तो ब्रायोनिया 30 पोटेंसी देना चाहिए। इसमें मरीज का मुंह सूखा रहता है और प्यास ज्यादा लगती है। इसके अलावा अगर उल्टी आए तो होम्योपैथिक में इपिकॉक 30 पोटेंसी और अगर उल्टी आ रही हो और जबान सफेद हो तो एंटीमोनियम 30 पोटेंसी देना चाहिए। लू के साथ अगर लो बीपी हो और नब्ज हल्की चल रही हो तो जेलिसियम 30 पोटेंसी या वेरिट्रियम एल्बम 30 पोटेंसी देना चाहिए। लू के साथ अगर हाई बीपी हो और नब्ज तेज चल रही हो तो ग्लोनोवाइन 30 पोटेंसी या बेलेडोना 30 पोटेंसी देना चाहिए। लू के साथ अगर बेहोशी आ जाए या सर्दी लगे तो कैम्फर 30 पोटेंसी या आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी दे सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि जो दवाएं हमने बताई हैं, इन दवाओं का सेवन आपको डॉक्टर से पूछकर ही करना है। इन दवाओं की 1 डोज है 3 से 4 बूंदें या 3 से 4 गोलियां। इन्हें हर 2 से 3 घंटे बाद लिया जा सकता है। और आइए अब अंत में बात करते हैं कि स्वर विज्ञान का कैसे करना चाहिए लू लगने पर उपयोग। हमारे शरीर में 2 स्वर चलते हैं, एक ठंडा और एक गर्म। जब राइट नाक से सांस आ रही हो तो समझे सूर्य स्वर चल रहा है, जिससे शरीर में गर्मी बढ़ेगी। जब लेफ्ट नाक से सांस आ रही हो
तो समझें चंद्र स्वर चल रहा है, इससे शरीर में ठंडक बढ़ेगी। लू लग जाने पर राइट करवट लेट जाने से आपके लेफ्ट नाक से सांस आने जाने लगेगी और शरीर को ठंडक पहुंचेगी। इससे आपको कुछ हद तक आराम मिल सकेगा। तो स्वर विज्ञान का लू लगने पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त और वीडियो के दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि गर्मियों में स्किन की कैसे करें देखभाल। और अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और किसी से शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।